तो कहते हैं कि बेशक मौके का फायदा उठाओ, बेशक मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के भरोसे का नहीं, पर किसी का भरोसे का नहीं। तो दोस्तों, अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है तो प्लीज उसका ट्रस्ट कभी ना तोड़े। अगर वो आपको मौका दे रहा है तो मौका का फायदा जरूर उठाए, लेकिन किसी का ट्रस्ट का फायदा ना उठाएं कि आप पे वो भरोसा कर रहा है, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। ठीक है। तो मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डेली का करंट अफेयर के इस वीडियो में। तो आज फिर से मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये एक चीज के लिए फायदेमंद होता है, बिल्कुल नहीं सर, ये हर एग्जाम के लिए फायदेमंद होता है सर। ठीक है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला सवाल लेते हैं कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो सर विश्व जनसंख्या दिवस कल ही मनाया गया था, बोले तो 11 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया सर? 11 जुलाई को मनाया गया। थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हर साल 11 जुलाई को दिन दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की पहल डॉक्टर केसी जैकरिया ने की थी। किसने करी थी सर? केसी जैकरिया ने करी थी। जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को इसके खतरों के बारे में जागरूक करना है। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस को किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया। इस साल का थीम क्या रहा है सर? थीम क्या रहा है? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। इस साल का थीम रहा है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। जैसे एग्जाम में कैसे सवाल आता है मैं बता देता हूं। क्या आएगा कि बताइए कि 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या रखा गया था? तो आप बोलेंगे कि सर किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना, यही थीम था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहा है जो बहुत ही कम प्राइस में, मात्र ओनली 99 रुपीज में आपको संपूर्ण, चाहे मैथ हो, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, सब कुछ का वीडियो अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ, कोर्सेज बाई करिए और वहां से आराम से आप जाके पढ़े। आपको करना क्या रहेगा इन सब कोर्सेज के लिए? तो डाउनलोड VS अड्डा ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से आप क्या करें, VS अड्डा ऐप को डाउनलोड करें और वहां से जाके आप अपना कोर्सेज बाई करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और इस बार 2024 में एक सीट आप जरूर कंफर्म करें। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की महू चीख ने 1987 का महिला ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? जो 1987 में जो विश्व रिकॉर्ड बना था, मोहचिक ने जो बनाए थे, मोहचिक जो बनाई थी 1987 में विश्व रिकॉर्ड, वो भी तोड़ दिया गया। तो इसको तोड़ने वाले कौन है सर? तो ये हैं सर यूक्रेन के। यूक्रेन के कौन है? तो यूक्रेन की यारोस्लावा मोहचिक ने रविवार को पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 1987 से कायम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि महू चिक जो है कहाँ की रहने वाली है? यूक्रेन की रहने वाली है। इन्होंने 1987 का जो रिकॉर्ड था उसको क्या किया सर? तो इन्होंने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। और मैं बता दूं आपको कि सर रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए, चाहे कोई भी रिकॉर्ड हो। रिकॉर्ड वो किस लिए होता है सर? बनता ही है टूटने के लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? रिसर्च एंड रेफरल बोले तो RR हॉस्पिटल, ये कहाँ पे है सर? तो ये आपका दिल्ली में है। आर बोले तो रिसर्च एंड आर फॉर रेफरल, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ये कहाँ पे? दिल्ली में है। ठीक है। ये इसके अभी कौन कमान संभाले हैं सर? तो कमान संभालने वाले कोई और नहीं बल्कि शंकर नारायण है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण है। थोड़ा सा मैं कुछ तथ्य देख लेता हूं कि एलिसा दे एंडा माद्रोजो ने FATF की अध्यक्षता संभाली है और डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और बता दूं कि पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं जस्टिस शील नागू। जस्टिस शील नागू को क्या किया गया सर? तो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया। और जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है सर? ये आपका अजीत डोवाल जी है। ये थर्ड टाइम बने हैं, तीसरी बार बने हैं। तो सर ये तो आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगर बोल दे कि आपको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये कौन है सर? तो ये है आपका TV रविचंद्रन। TV रविचंद्रन है वो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है। और
पीजीसीआईएल के जो नए सीएमडी बने हैं, कौन बने हैं? रविंद्र कुमार त्यागी। रविंद्र कुमार त्यागी ये कौन है सर? ये आपका पीजीसीआईएल के नए चीफ सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। और एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं सर? तो ये आपका सीएस शेट्टी। सीएस शेट्टी क्या बने हैं सर? तो एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और तीसरा सेना प्रमुख बोले तो आर्मी चीफ जो बने हैं, कौन बने हैं सर? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो क्या बने हैं सर? आर्मी चीफ बने हैं, 30वें आर्मी चीफ बने हैं। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ? किसके बीच हुआ है सर? तो ये आपका ताइवान के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है सर? ताइवान में। पूछेगा कि कहां पे हुआ है? तो ये सर आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था सर? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये आपका नौवां, कैमा सर? 9th, नौवां बैठक था सर ये आपका। और कब हुआ था सर? तो ये आपका 8 जुलाई 2024 को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो आपका नई दिल्ली में हुआ था। और ये कैमा था बैठक सर? तो ये आपका नौवां बैठक था। किसके बीच में हुआ है? तो ये आपका ताइवान के बीच में हुआ है। अगला है कि हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुप में शामिल हुई है? कौन हुई है सर? तो फोटो देख के ही लग रहा होगा कि ये पीवी सिंधु बनी है। कौन बनी है सर? पीवी सिंधु बनी है। थोड़ा सा मैं कुछ देख लेता हूं। तथ्य के बारे में आपको बता दूं कि भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी है, ठीक है। और भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। भारत बांग्लादेश के जो नागरिक हैं उन सभी के लिए जो है वो ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा, ठीक है। और बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। कौन हुए हैं सर? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान। लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान को बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और बता दूं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। बांग्लादेश में कौन सा 2 दिवसीय शुरू हुआ है सर? तो नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। अगला है कि हाल ही में किसी ने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आप मुझे क्या करोगे सर? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दोगे। सारा चीज नहीं बताऊंगा तो हम भी तो देखेंगे कि बच्चे कितने हमसे इंटरेक्ट होते हैं। तो आप इसका जवाब मुझे क्या करना सर? कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस, कौन सा सर? राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है। कहाँ का सर? तो ये उत्तर प्रदेश। इससे क्या पता लगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है सर? तो ये है सारस। इसका जनसंख्या क्या हो गया सर? बढ़ गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में तथ्य मैं बता दूं कि 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया। इसमें बताया गया है कि 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य पक्षी सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,918 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 396 सारस पक्षी की वृद्धि हुई है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कुछ तथ्य है कि टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में, कहां पे सर? उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू किया। घर घर सोलर पहल कहां पे शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। किसके द्वारा शुरू हुआ है? तो सर टाटा पावर के द्वारा शुरू हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी, ठीक है। भारत में संपीड़ित बायोसिस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। मतलब बोले तो बायोगैस, किसमें सर? बायोगैस में उत्तर प्रदेश कहां पे रहा है सर? भारत में टॉप पे रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। सवाल आता है कि विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो सर ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, एक आम इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो या कोई छोटा इंसान हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप बढ़िया करोगे, अच्छे करोगे, तो आप जरूर एक ना एक दिन लोगों के द्वारा पहचान लिए जाओगे, ठीक है। उसी तरह से देखो, ई रिक्शा चालक आरती नॉर्मल है यार, ई रिक्शा चलाती है, ठीक है। उसको
यूनाइटेड किंगडम बोले तो यूके की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये देखो सवाल में आने वाला है कि मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को क्या मिला है, तो सर जीआई टैग मिला है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जगह पे बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है, तो वो है सर आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को क्या मिला है सर, जीआई टैग मिला है। अगला है कि हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया। अजरबैजान की सेना ने भाग लिया, किसके साथ भाग लिया है सर, तो ये आपका किसी और के साथ नहीं बल्कि ये जो है आपका कजाकिस्तान के साथ किया है। किसके साथ किया है सर, ये कजाकिस्तान के साथ शुरू किया है। अगला है कि हाल ही में कौन न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं। फोटो देख के ही पता लग रहा है कौन है सर, तो ये रजत शर्मा है। चलिए थोड़ा सा मैं मुख्य बिंदु पे बात कर लेता हूं कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं सर, तो आपका आईएएस मनोज कुमार सिंह बने, ठीक है। और महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया किसने करी है सर, तो सुजाता सौनिक ने करी है, ठीक है। और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं सर, तो रवि अग्रवाल बने हैं, ठीक है। और मोहित कंयोज इंडिया यूनियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुई है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त हुए कौन हुए सर, तो वो आपके मार्क रूट हैं। मार्क रूट को नाटो के अगले महासचिव के रूप में क्या किया गया सर, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। और भारत में गोल्फ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं सर, चीफ कौन बन गए हैं, तो कपिल देव बने हैं। साइमन मार्क जो हैं, इनके बारे में मैं 2-3 दिन कितने वीडियो में बताया था कि जो एआई विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला जो एआई विश्वविद्यालय खुला है, फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, उसके कुलपति के रूप में, चांसलर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो आपका साइमन मार्क हुए हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में कहा भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। कहा भारतीय मूल की सांसद, कहां पे, तो सर ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन के संसद में 10 जुलाई को भारतीय मूल के सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसद पद की शपथ ली। उन्होंने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से लिस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज की है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज और पता लगा है कि ऋषि सुनक की जो पार्टी है कौन सी है सर, वो कंजर्वेटिव पार्टी है। अभी जो ब्रिटेन में जो सरकार बनी हो किसकी है सर, तो ये आपकी लेबर पार्टी की सरकार है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिप्स बनी है। कौन बनी है सर, राचेल रिप्स बनी है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया, ठीक है। मिर्गी जिसे देखते हो ना, किसी को अचानक से फर्क आने लगता है, मिर्गी आने लगता है, अचानक से गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो इसके लिए जो ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसका पहला बार कहां पे ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है, तो वो सर ब्रिटेन में किया गया, ठीक है। और 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है सर, तो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है आपका लंदन बना है। कौन बना है सर, तो ये आपका लंदन बना है, ठीक है। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन, उनको क्या किया है सर, विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 उसको बनाने के लिए जो परियोजना है उस पर क्या कर रहा है सर, ब्रिटेन काम कर रहा है। अगला है कि हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो सर भीष्म साहनी एक लेखक थे। क्या थे सर, एक लेखक थे। अगला है कि हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कहां का सर, तो तेलंगाना का। कहां का सर, तेलंगाना का। अगला है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है,
सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो आपके हैं सर DY चंद्रचूड़। मुख्य जो न्यायाधीश हैं अभी भारत के CJI। CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके ये क्या बने हैं सर? तो इसका इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया। यह एक बहु सुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही CJI चंद्रचूड़ ने ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो एंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान मित्र बनाया। किसका सर? ब्राजील नहीं, सॉरी, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो एंजामिन का स्वागत किया और उन्हें भारत का एक महान मित्र बनाया। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना कहां 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी? कहां पे सर? तो ये ऑस्ट्रेलिया में भाग लेगी। कहां पे भाग लेगी सर? ऑस्ट्रेलिया में भाग लेगी। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है भाई, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस डार्विन पहुंच गई है। कहां पे सर? देखो, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, RAF। ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है के कहां पे सर? RAF। ठीक है, ये कहां पे सर? तो ये डार्विन एयरबेस पे। कहां पे सर? तो डार्विन बेस पे। डार्विन बेस कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में है। तो वहां पे भारतीय वायुसेना की टुकड़ी वहां पे पहुंच गई है। यह अभ्यास 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा सर? तो आपका 12 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक, 2 अगस्त 2024 तक क्या होगा सर? ये आपका ये चलेगा। ठीक है, यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय व द्विवार्षिक वायु अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम पिच ब्लैक बड़े गैर आबादी वाले क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने के लिए रखा गया था। इस बार वायु अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन इसके 43 वर्ष लंबे इतिहास में सबसे भव्य होगा, जिसमें 20 भागीदार देश सम्मिलित हो रहे हैं। कितने देश सर? तो इसमें 20 कंट्रीज, कितने सर? 20 देश इसमें क्या हो रहे हैं सर? शामिल हो रहे हैं। इस दौरान विभिन्न देशों की वायुसेनाओं के 140 से अधिक विमान और 4400 वायुसेना कर्मी भाग लेंगे। यह अभ्यास बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती वाली युद्धक गतिविधियों पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें AF-35, AF-22, AF-18, AF-15, ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमानों की सहभागिता में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के संचालन के साथ अनुभव वृद्धि करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। भारतीय वायुसेना के दल में पायलट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कंट्रोलर और अन्य विशेषज्ञों सहित 150 से अधिक उच्च कुशल वायुकर्मी शामिल हैं, जो शक्तिशाली सुखोई 30 MKI बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान के साथ साथ विशालकाय C-17, ग्लोमास्टर और IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने का काम करेगी। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना को अभ्यास में शामिल होने वाले देशों के साथ बल एकीकरण और सर्वोत्तम कार्य में साथ देगा। ठीक है, इसमें पूछेगा कि कौन कौन सा जहाज जा रहा है इंडिया की तरफ से? तो एक Su-30 MKI जा रहा है सर, और IL-76 जा रहा है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि पूछे तो आप बता सकते हो। C-17 ग्लोमास्टर जा रहा है। ठीक है, और IL-78 जा रहा है। IL-78 इसमें भाग ले रहे हैं। अगला कि कल जो क्वेश्चन मैं आपको पूछा था, मैं बोला भी था कि आप मुझे को ये कमेंट में रिप्लाई इसका देना, लेकिन देखे थे किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं दिया था। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर हम सवाल देते हैं तो जरूर आप रिप्लाई किया करो। रिप्लाई नहीं दोगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कल का सवाल था कि हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो सर वो कोई और नहीं बल्कि गौतम गंभीर बने हैं। कौन बने हैं सर? तो गौतम गंभीर बने हैं। गौतम गंभीर बने। ठीक है,
चलिए, और थोड़ा सा विशेष मैं इसके बारे में बता दूं कि भारत और मंगोलिया के सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। ये सवाल आता है कि भारत और मंगोलिया के बीच में जो सेना का जो संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम क्या होता है सर? तो इसका नाम होता है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है सर? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम कहां पे लॉन्च की गई है सर? तो आंध्र प्रदेश में। और सीएनजी बाइक, सीएनजी दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाला कौन सा कंपनी बन गया है सर? तो आपका बजाज बन गया। ठीक है। और बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है। और आपसे सवाल पूछेगा कि झारखंड के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो वो है सर आपके विद्युत रंजन बने हैं। कौन बने हैं सर? विद्युत रंजन बने। कहाँ क्या बने हैं सर? तो झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक कहां पे शुरू हुआ है सर? तो ये आपका अमेरिका में शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है सर? ये आपका अमेरिका में शुरू हुआ है। चलिए, और ये आपका क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए सवाल है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, ये मैं बताया भी हूं, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। मैं अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है। तो ये आप हमें जरूर बताना। ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा, आप इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। ठीक है। और मैं बता दूं कि वैसे बच्चे जो जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, बट वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, जिंदगी में आगे बढ़ूं, और उनके पास किताब भी लेने के पैसे नहीं है, तो टेंशन मत लो, VS अड्डा की तरफ से आपको फ्री PDF दिया जा रहा है। फ्री PDF, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा सर। दुनिया इसका चार्ज करती है, ई बुक का चार्ज करती है, PDF का चार्ज करती है, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि यह स्टूडेंट फ्रेंडली है। ये हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है, उनके लाइफ को बेहतर बनाना है सर। पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है। तो फ्री PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये नंबर है 9521514276। आप इस नंबर पे क्या है, ये आपका सर व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम, ये दोनों ग्रुप है। आप इस पे जाओ, वहां पे जुड़ जाओ, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। नहीं तो आप स्पेशली इस पे मैसेज करोगे सर मेरे को PDF चाहिए, आपको PDF बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर लगता है कि नहीं सर मैं आपको मैसेज भी नहीं करूंगा, टेलीग्राम पे भी मेरे पास नहीं है, व्हाट्सएप टेलीग्राम, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो कि आप डाउनलोड कर लेना VS अड्डा को। क्या करना सर? आप डाउनलोड कर लेना। कहां से करोगे? तो सर आप प्ले स्टोर में जाना, वहां पे VS अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पे बहुत सारे आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगे, और बहुत सारा कोर्सेस है जो वहां पे फ्री में चल रहा। ठीक है। तो चलिए, हम यहीं पे आज का करंट अफेयर का क्लास को खत्म करते हैं। और खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हालात और निर्णय का रिश्ता बहुत गहरा होता है। हालात और निर्णय का रिश्ता बहुत गहरा होता है। कई बार हालात निर्णय के कारण होते हैं, और बहुत से निर्णय हालात के कारण होते हैं। ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।